everyone, my name is Sonam and today I am going to teach you the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है और उस खाने से हमें कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये सब आज हम सीखेंगे इस वीडियो से। ये वीडियो जो है क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक का कोई भी बच्चा इसको देख के डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है वो बहुत आराम से सीख सकता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं हम उनको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम वो एक बोलते हैं मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स जो हैं उसको इस पिक्चर में आप देख सकते हो, उनको हमने नंबरिंग दी है 1, 2, 3, 4 एंड 5 and accessory organs are numbered as A, B, C, D and E। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है एंड कैसे खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है एंड देन उसको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारे ब्लड में पास करता है एंड आर टेकन टू वेयर एवर दे आर नीडेड इन द बॉडी। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो हेल्प करता है खाने को पूरी बॉडी में पहुंचाने में। फंक्शंस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले हम इंजेस्ट करते हैं फूड को। इंजेस्ट मतलब कि हम खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं। देन ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। जब वो खाना हम खाते हैं हमारे माउथ में चला जाता है, उसके बाद उस खाने को ब्रेक किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड, जब वो खाना न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड के अंदर। देन एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी वेस्ट हमारा बचता है उससे हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। जब फूड प्रोसेसिंग जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की जा सकती है। नंबर 1 इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब टेकिंग इन फूड को लेना हमारी बॉडी में। डाइजेशन मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम और सेल्स। फोर्थ पार्ट इज इजेशन। इजेशन मीन्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। नंबर 1 स्टेप इज द इंजेशन। इंजेशन में सबसे पहला मेजर ऑर्गन है दैट इज माउथ। माउथ क्या करता है, इट बेसिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, खाने को मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ टंग। जो खाना जो है वो हमारा छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है। माउथ का ही पार्ट है इज टंग। टंग क्या करती है, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। सलाइवा में अब हमारा खाना जो है वो सलाइवा के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, उसके फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। सलाइवा का मेन फंक्शन है जब हम खाना चबा रहे हैं उस फूड को मॉइस्चर करना, उसको गीला करना, ताकि उसको हम स्वालो करना, अंदर फूड पाइप में ले जाना हमारे लिए ईजी हो। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम अमाइलेज भी बोलते हैं। अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है एंड उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। जो स्टार्च का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमारा खाना जब माउथ से फूड पाइप की तरफ जाएगा, वी हैव 2 पाइप्स इन हमारे गले में 2 तरह की पाइप्स होती हैं, विंड पाइप एंड फूड पाइप। विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं। फूड पाइप इज टू ब्रिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक। द विंड पाइप इज कवर्ड विद अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब हम खाना अंदर डालते हैं तो विंड पाइप या ट्रैकिया जो है, एपिग्लॉटिस जो है उस पाइप को बंद कर देता है, ताकि जब हम खाना खाएं तो वो जो है खाना डायरेक्टली हमारी फूड पाइप में एंटर हो। इसलिए बोला जाता है कि हमें खाना जो है वो बैठ के अच्छे से खाना चाहिए, सोते सोते नहीं खाना चाहिए। समटाइम इट हैपन्स दैट फूड में एंटर इनटू द योर ट्रैकिया और विंड पाइप। पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन
डाइजेशन अब माउथ में क्या क्या है, 3 चीज़ें हमें हेल्प करती है हमारा खाना डाइजेस्ट करवाने में. नंबर 1 आर टीथ. Teeth helps you to grind your food. Salivary glands produce the saliva in your mouth, and tongue helps to push food into your esophagus. Food pipe को हम esophagus भी बोलते हैं. So don't get confused, children. Food pipe and esophagus are the same, but in scientific terms or in scientific language, when you have to write down, you will call it esophagus. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, esophagus आपको क्लियरली दिखेगा. नेक्स्ट आर द टीथ. अब टीथ मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे खाने में. हमारे दांत जो हैं 4 तरीके के होते हैं, मैंने पिक्चर्स में भी प्रेजेंट किया है. नंबर 1 इंसीजर्स, जो फ्रंट वाले टीथ हैं उनको इंसीजर बोला जाता है. द सेकेंड वन आर दी कैनाइन्स, थर्ड वन आर दी प्रीमोलर्स एंड दी मोलर्स. अब इन चारों टीथ के फंक्शंस क्या हैं वो हम देखेंगे. इंसीजर्स जो हैं वो खाने को बाइट करने में, कट करने में हेल्प करते हैं. सॉरी, कैनाइन जो होते हैं वो फूड को ग्रैस्प करने में और टीयर करने में हेल्प करते हैं. प्रीमोलर्स जो हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग करते हैं. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बोथ हैव द सेम वर्क, इज टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड. देन कम्स द रोल ऑफ टंग. टंग हेल्प्स टू पुश द फूड into the food pipe in the form of a ball. जब हम खाना खाते हैं, खाना जब सलाइवा उसमें मिक्स होता है तो हमारा जो फूड जो है मॉइस्चर हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ बॉल. बॉल उसको हम बोलते हैं बॉलस. दिस बॉलस जो है हमारे थ्रोट से पास होता है, ठीक है. एंड एपिग्लोटिस जो है वो इट मेक श्योर कि जो खाना है वो हमारा विंड पाइप में ना जाए, खाना सीधा किस में जाए, ईसोफेगस में जाए. आप पिक्चर्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं. अब जब मेजर रोल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. जैसा मैंने पीछे भी बताया था, सलाइवा जो है हमारे खाने को बहुत से तरीके से हेल्प करता है. ये फूड को मॉइस्चन करता है. डाइजेशन हमारा माउथ से ही बिगिन हो जाता है. अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे where the digestion begins, the digestion begins from the mouth because saliva present in our mouth helps to break down the starch in our food. तो सबसे पहला ब्रेक डाउन स्टार्च का शुरू होता है. वो कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है. एंड द फ्लो ऑफ सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स टू वॉश अवे द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अगर हमारे खाने में बाहर से कुछ भी बैक्टीरिया आ रहा है, पैथोजेंस आ रहे हैं, पैथोजेंस आर बैक्टीरियाज और सम एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटीरियल, देन सलाइवा उसको वॉश अवे करने में हेल्प भी करता है. The major role of esophagus, the detail is for class 9, 10, 10. For 7th and class 8 it is enough कि esophagus क्या होती है. It is called the food pipe, ठीक है. मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे जो हमारा खाना है वो हमारे माउथ से कहाँ पास होता है? डायरेक्टली स्टमक में. जैसे जैसे हम खाने को चबाते हैं तो हमारा खाना जो है, हमारी टंग जो है उसको फूड को एक बॉल टाइप मास बनाने में हेल्प करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉलस. देन टंग इस बॉलस को पुश करती है टू द बैक ऑफ योर माउथ. जब आप खाना स्वॉलो करते हैं, अंदर थ्रोट की तरफ जाता है, बोलस एंटर्स द टॉप ऑफ ईसोफेगस. जो बोलस जो है, च्यूड फूड जो है वो ईसोफेगस में पहुंच जाता है. देन ईसोफेगस में जाने के बाद खाने के साथ क्या होता है? जब हमारा खाना ईसोफेगस या फूड पाइप में पहुंच जाता है तो उससे स्टमक में जाने के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. मतलब जो हमारी फूड पाइप है इज अ मसल, ठीक है. इट कम्स इन, इट प्लेज द रोल्स, इट प्रोड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से खाना जो है वो स्टमक में जाता है. और उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स भी बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे रेड में हाईलाइटेड है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, ठीक है. पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स और वेव्स भी बोल सकते हैं. जैसे खाना हमारा जब मसल में गया, मसल जहाँ फूड जाता है, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन उसको आगे पुश करती है. इस पुशिंग एंड मूविंग से, इस कॉन्ट्रैक्शन से खाना जो है वो स्टमक में एंटर करता है. यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर. आफ्टर इट एंटर्स द स्टमक through the esophagus, a tight muscle keeps stomach acidic out of the esophagus.
ईसोफेगस से खाना, स्टमक और ईसोफेगस को जोड़ती हुई एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस स्फिंक्टर। एक बहुत ही टाइट मसल है। यहाँ से जो खाना है ईसोफेगस से जब स्टमक में एंटर कर जाता है तो स्टमक से वापस फूड पाइप में ना जाए, तो ये मसल होती है जो मैंने पिक्चर में दिखाई है, हाईलाइट की हुई है। दिस मसल हेल्प्स टू कीप द फूड इन टू द स्टमक एंड टू कीप द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक आउट ऑफ द ईसोफेगस। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम स्टमक क्या है, स्टमक पिक्चर में देख सकते हैं, एक जे शेप का ऑर्गन है, ठीक है। बिग मस्कुलर पाउच बोलते हैं, जहाँ पे जो हमारा खाना है, जो बॉलस बोल रहे हैं जिसे अब हम, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करती है। क्या क्या मिक्स होता है स्टमक में? एसिड होता है, म्यूकस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इन सबको मिक्स करती है। एसिड का फंक्शन क्या है? एसिड जो है हमारे स्टमक में जब फूड में एंटर करता है, अगर हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया या वायरस गया है, इट हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया और वायरस और पैथोजेंस। वी ऑल्सो कॉल देम एज पैथोजेंस। एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, दे हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब स्टार्च का कहाँ से खाना डाइजेशन स्टार्ट हो गया था? हम कह रहे थे माउथ से। और प्रोटीन्स और लिपिड्स का कहाँ से स्टार्ट होता है? एंजाइम से। एंड म्यूकस, जो हमारे स्टमक में म्यूकस है, म्यूकस क्या होती है? इट इज़ अ वेरी थिक लाइनिंग अराउंड द वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो क्या करती है? स्टमक को एसिड से प्रिवेंट करती है। अब देखिए, खाने में हमारे स्टमक ने एसिड रिलीज किया। एसिड तो देखो किसी भी चीज़ को जला सकता है, किल कर सकता है, जब वो बैक्टीरिया और वायरस को, तो वो हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हमारे पास स्टमक में एक म्यूकस की लेयर होती है जो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है टू बी बीइंग ईटन अवे बाय द एसिड, ठीक है। स्टमक जो है थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी करता है, जैसे कि हम मेडिसिन लेते हैं, एग्जाम्पल एस्पिरिन, वाटर, अल्कोहल, जो वो हैं वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब जो बोलस आया था, बोलस वॉज इन टू दी इन द ईसोफेगस, इट एंटर्ड इन टू दी स्टमक। अब स्टमक में एंटर करने के बाद बोलस को हम नया नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड चाइम, काइम और चाइम। इट लीव्स द स्टमक थ्रू पासिंग थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, स्टमक में जब एसिड मिक्स हो गया, खाना जो है बैक्टीरिया वायरस सब किल हो गए हैं, गैस्ट्रिक जूसेस उसके अंदर एंटर कर गए हैं, तो जो ये मसल है डेट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसके थ्रू खाना जो है अब हमारा कहाँ रिलीज होता है? इनटू द ड्यूडेनम। चाइम क्या होता है? चाइम इज नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमने बोलस बोल रहे थे, जिसको फूड के बाद होता है नेम्ड एज बोलस, बोलस के बाद इट इज नेम्ड एज चाइम। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज नेम्ड एज चाइम। 90% जो हमारा खाने का एब्जॉर्प्शन है, खाना का डाइजेशन है, इट हैपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर और पेनक्रियास जो हैं वो हेल्प करते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में, जिन्हें हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स में बोला था। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्यों बोला था हमने इन्हें? कि ये डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, इट हेल्प्स देम एज एन एक्सेसरी, ठीक। मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है। द नंबर 1 पार्ट इज द ड्यूडेनम। जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, वो किसके थ्रू एंटर करता है? ड्यूडेनम के थ्रू। सेकेंड पार्ट इज द ज्यूजेनम। ज्यूजेनम क्या है? जहाँ पे हमारे खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। द रेड हाईलाइटेड एरिया, द पार्ट इन द डायग्राम यू कैन सी, इज कॉल्ड द ज्यूजेनम। एंड द लोअर पार्ट, इलियम। इलियम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड इट इज द वे जहाँ से अब खाना जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। यहाँ पे मैंने लिवर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या नहीं है, वो हमने एक पिक्चर अटैच की है। For the class 9th and 10th, if they want to see the detail, they can read it from here. And generally for 7th, 8th class, this much is not needed. Same here as the pancreas. Pancreas में pancreatic juice होते हैं जो digestion में help करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर शॉर्टर वर्जन में हम जाएं तो बाइल, लिवर से एक जूस स्क्रीट होता है जिसे हम बोलते हैं बाइल। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस का काम क्या है? जब हमारा खाना स्टमक से ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, देन द बाइल जूस ऑल्सो एंटर्स देयर। बाइल जूस जो है फैट्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। देखिए, स्टार्च कहाँ से ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से। प्रोटीन्स और लिपिड्स का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे स्टमक से। फैट्स जो हैं वो हमारे
कहाँ ब्रेक होते हैं? फ्रॉम द लिवर, सॉरी, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज जो हैं एक जूस सिक्रीट करते हैं दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ चाइन। अब हमने स्टमक में देखा था कि एसिड एंटर किया था, हमारा खाना एसिडिक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज नॉट एनी म्यूकस लेयर, तो इट मे बर्न द म्यूकस, इट मे बर्न द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट मेक्स द फूड it makes the food less acidic or alkalinic so that bile also works. And the last part of the human digestive system is लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? ये पानी एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी मटेरियल लेफ्ट ओवर। अब जब खाना 90% हमारा एब्जॉर्ब हो गया है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द रिमेनिंग पार्ट इज 10% ओनली। when the food enters into the large intestine, the water present in the food in the or the leftover material is get absorbed into the large intestine and to produce vitamin K and some B vitamins using the helpful bacteria that live here. There are some bacteria in the large intestine, कुछ bacteria होते हैं जो खाने में से और हमें पानी एब्जॉर्ब करने में और विटामिन के और विटामिन बी बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जितना भी हमारा लेफ्ट ओवर मटीरियल होता है, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इट फॉर्म्स सॉलिड वेस्ट, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। जो सारा का सारा सॉलिड वेस्ट है वो हमारी इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है। उस लास्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। एंड व्हेन दिस रेक्टम इज गॉट फुल, जब ये सॉलिड मटेरियल जो है इस रेक्टम में भर जाता है पूरी तरह से, तो विद द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर, एक मसल होती है एनल स्फिंक्टर दैट गेट लूजन्स एंड द वेस्ट बॉडी, जो वेस्ट है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, पास आउट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।